हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त मिमिंटो पांडा और आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे पे। एप्लीकेशन वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह और क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, वो सारी बातें करने वाले हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और कैसे क्या करना है उसके बारे पे भी। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, OJEE.nic.in लिखना है और सर्च कर मारना है। सर्च मारते ही एक पेज खुलेगा। ये रहा, खुल गया। इस टाइप का पेज मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती मैं जो कुछ दिनों से कर रहा था कि मैं आ रहा था और एग्ज़ाम शेड्यूल पे देख के निकल जा रहा था। मैं वेबसाइट को अच्छे से चेक नहीं कर रहा था। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, यहाँ पे अभी तक एडमिट कार्ड की जो डेट होती है वो अभी तक इशू नहीं हुई है, लेकिन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड OJEE 2021 और एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल देख लेता हूँ। तो आपको एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा जस्ट नीचे। तो यहाँ पे 7 दिन एग्ज़ाम चलने वाली है और 3 सिटिंग होगी। एक 9 से 11 और एक होगी 12:30 से 2:30 और तीसरी सिटिंग होगी 4 बजे से लेके 6 बजे तक। तो 6 तारीख को बी फार्मा की तीनों शिफ्ट चलेगी और 7 तारीख को 2 शिफ्ट LE मतलब लेटरल एंट्री टेक डिप्लोमा वाली चलेगी। उसके बाद चलेगी तीसरी शिफ्ट इंटीग्रेट MBA 1 आवर की होगी। और 8 तारीख को चलेगी लेटरल एंट्री टेक वाली डिप्लोमा वाली डिग्री कोर्सेज की एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद थर्ड सिटिंग में होगी M फार्मा लेटरल एंट्री फार्मा। उसके बाद LE टेक BSc डिग्री वाली 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी वो भी। और उसके बाद LE टेक डिप्लोमा फिर आएगी M टेक थर्ड सिटिंग पे 9 तारीख पे। M टेक 11 सब्जेक्ट प्लस होगी। और M आर्क M प्लान 15 तारीख को तीनों शिफ्ट MBA की चलेगी और 16 तारीख को BTech की तीनों शिफ्ट चलेगी और 18 तारीख को 2 ही शिफ्ट होगी जिसमें MCA की चलेगी। वैसे ये पब्लिश हुई थी 13/8/2021 को, बट मैं लेट हो गया क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था वेबसाइट पे। तो चलो चलते हैं एडमिट कार्ड निकालने के प्रोसेस पे। तो सीधा सिंपल सा स्टेप है, उस पर क्लिक करो। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालो अपना। तो मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है 214011002033 और डेट ऑफ बर्थ पे आपको कोई भी स्लैश और कोई भी डॉट का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही डैश का। आपको डायरेक्टली लिखना है सबसे पहले डेट। डेट लिखने के बाद आपको लिखना है मंथ लिखने के बाद आपको ईयर लिखना है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। मेरा तो बी फार्मा वाला है तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। इस पर कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी गई है, उसे देख लेना। तो मेरा सिटिंग है 4 मतलब रिपोर्टिंग टाइम है 2:30 का और गेट क्लोजिंग टाइम है 4:15 का। तो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फर्स्ट पे लिखते हैं द एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट fulfillment of eligibility condition as given information brochure number. No candidate will be allowed enter examination center without a valid admit card। मतलब इन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आप प्रिंट करवाने एडमिट कार्ड जाते हो और प्रिंटर पे कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि ये जो कोड है बार कोड वगैरह, तो इस पे कुछ मिस्टेक आ जाती है, 1-2 हट जाते हैं। तो देख लेना बार कोड वगैरह भी। और आपका फेस वगैरह अच्छे से आना चाहिए, सिग्नेचर भी अच्छे से आना चाहिए, वरना फिर घुसने में वो दिक्कत करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये लिखते हैं कैंडिडेट शुड वेरीफाई द पर्टिकुलर प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग to the notice of the OJEE authority mistake if any at the OJEE cell
उसके बाद एड्रेस है वेल एडवांस एंड ऑन और बिफोर 2 सितंबर 2021। अगर आपके एडमिट कार्ड पे कोई भी गलती है, जैसे नाम वगैरह पे है, तो आप कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। कंप्लेन करने के लिए फ़ोन नंबर भी दिया है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे क्या कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कॉल करके अपना प्रॉब्लम बताइएगा। अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं या कॉल अटेंड नहीं करते हैं, तो आप ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल करने से आपका ये होगा ना कि एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने कंप्लेन किया था लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, ठीक। 3 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। कैंडिडेट शुड भी नहीं, 3 नंबर ही मैं पढ़ने लगे था। 4 नंबर पे लिखते हैं ऑल कैंडिडेट मस्ट carefully read the standard operating procedure and instruction for the candidates given on this admit card, strictly adhere to them। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से पूरा। चलो, तो 5 नंबर पे इन्होंने कहा द कैंडिडेट आर बी एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटेड टेस्ट सेंटर on or 2 days in advance to know the location of the center and transportation facility available to reach the center on time on the day of examination to avoid last minute rush। तो इन्होंने कहा है कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप जाके देख लो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैकल्टी वगैरह है, कि आपको एग्ज़ाम हॉल पहुँचने में दिक्कत ना हो और ना आप लेट हो, ठीक। चलते हैं हम 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड द कैंडिडेट मस्ट फिल अप द डिक्लेरेशन फॉर्म विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन इन legible handwriting, paste his her photograph same as uploaded in the application form। तो यहाँ तक में ये बोलते हैं कि आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर लेना है, और अपना जो फ़ोटो है जो एडमिट कार्ड पे चिपकाई हुई है वो फ़ोटो चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे वो फ़ोटो पेस्ट कर देना है। उसके बाद लिखा है एंड पुट देयर लेफ्ट एंड थंब इम्प्रेशन एट द प्रॉपर प्लेस। द parents of candidates should be also sign declaration form, however signature of the candidate has to be put on the day of exam in the presence of invigilator। तो छठा नंबर पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात हो रही है वो आपके एडमिट कार्ड के तीसरे पेज पे है, तीसरे नहीं चौथे पेज पे है। तो इसे आप अच्छे से भर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रही है या कुछ भी हो तो मैं इसके ऊपर सेकंड वीडियो बनाऊंगा जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन कम अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर होगी। तो उसमें मैं पूरी प्रोसेस वगैरह सारा बता दूंगा, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे थे? 6ठे नंबर पे। और उसके बाद 7वें नंबर पे लिखते हैं। 7वें नंबर को वैसे पढ़ के कोई फ़ायदा भी है नहीं, तो चलो चलते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे लिखा आता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू कम द एग्जामिनेशन वेयरिंग ए 3-ply कॉटन मास्क ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन सो एज टू कम्प्लीटली कवर द माउथ एंड नोज बट नॉट ईयर्स। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एंट्री विदाउट मास्क। तो यहाँ पे जो 8वां नंबर है वहाँ पे बोलते हैं कि आपको 3 मास्क पहननी होगी, वो भी प्लाई कॉटन की, जो कि आपके कानों से लगी हुई हो और आपके ईयर पे ना चढ़ी हुई हो। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आप ईयर ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हो ना, इसलिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन पे लिखा गया है 8वें नंबर पे। उसके बाद 9वें नंबर पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह फॉलो लेके चलना है एग्ज़ामिनेशन हॉल पे वो पढ़ उसके बारे में बता देता हूँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स विद द टेस्ट वेन्यू। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम OJEE वेबसाइट प्रिंटेड क्लियरली प्रेफरली इन कलर। आप सबसे ज़्यादा क्या करो ना कि कलर प्रिंट आउट करवाओ पास, मतलब A4 साइज़ पे,
और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फुली फिल्ड होना चाहिए, भरवा के ला लेना। सेकंड नंबर पे लिखते हैं एनी वन ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट। तो आप एक आधार कार्ड ही उठा लेना, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है। और एडिशनल फ़ोटोग्राफ टू बी पेस्टेड अटेंडेंस सीट, तो 2 फोटोग्राफ भी उठा लेना जो कि अटेंडेंस सीट में पेस्ट की जाएगी, चिपकाई जाएगी। और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपको चाहिए, और पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र चाहिए 50 ml का, जो कि आपको कैरी करना है। और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेके जाना है। तो आप वही 20-15 वगैरह की जो भी बोतल आती है पानी की वो ले लो, और उसकी जो पॉलीथीन होती है फाड़ फूड़ के फेंक दो, लेके चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10वें नंबर पे ये लिखते हैं इफ़ कैंडिडेट क्लेम्स रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी ही शी मस्ट ब्रिंग PW सर्टिफिकेट फ्रॉम कम्प्लीटली ऑथोरिटी स्क्राइब मस्ट also carry his her own valid government identity proof passport size photograph undertaking regarding educational qualification etc। तो PWD मतलब अगर आप विकलांग हैं तो आपको वो जो भी सरकार की तरफ से मिली है उसको लेके जाना होगा प्रूफ के लिए कि आप विकलांग हैं विकलांग कोटे से, तो आपको ये कैरी करना होगा ये भी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एग्जामिनेशन सेंटर एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मोबाइल फ़ोन और अदर materials listed in information brooch examination official will not be responsible for safe keeping any so much personal belongings। तो आप अपने महंगे सामानों को मत लेके जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान को तो भूल से मत लेके जाना, और फ़ोन भी देख लेना कहाँ पे आपको क्या रखना है वगैरह करना है। तो चलते हैं 11 नंबर पे। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एग्जामिनेशन सेंटर एंड वो 11 नंबर तो हमने पढ़ लिया। तो 12 नंबर पे ये लिखते हैं नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर टेस्ट वेन्यू आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। तो आपको गेट क्लोजिंग टाइम पे नहीं जाना है, रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे, ठीक। चौदह नंबर पे कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर सैनिटाइज़र देयर हैंड बाय वॉशिंग विथ सोप एंड हैंड सैनिटाइज़र बिफोर एंटरिंग द सेंटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने हाथों को धोना है और सैनिटाइज़र लगा के आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाना है, जैसे प्रसादी बट रही हो। अरे कोरोना है तो करना तो पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन है ही नहीं। 15 नंबर पे कैंडिडेट्स will find 5 blank sheet of paper on their desk in the exam hall. They should use them for rough work after writing their name and roll number and at the top each sheet. They must drop these papers in design drop box at the end of exam before leaving the hall। और 17 नंबर देखते हैं डायरेक्टली। द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी ड्रॉप द एडमिट कार्ड ड्यूली फिल्ड इन द डिज़ाइन ड्रॉप बॉक्स फेलियर टू डू सो मैनी रिजल्ट नॉन एवल्यूशन ऑफ योर आंसर। तो आपको वो जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसे आपको डिज़ाइनर ड्रॉप बॉक्स में वो भी डाल देना है। वो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे लास्ट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद 18 नंबर पे लिखते हैं द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्वाइलेंस ऑफ CCTV एंड नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी अनफेयर examination practice if found candidates of such candidate may be cancelled without any notice। अगर CCTV पे कोई अनफेयर मतलब कोई ऐसा काम करते हुए दिख गया कि आंसर पूछ रहे हो या इधर उधर खेल रहे हो
ज़्यादा इधर उधर कर रहे हो तो वो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल पे कैंसिल कर देंगे और आप गए पानी लेने, मतलब तेल लेने, मतलब आपको रद्द कर दिया जाएगा एग्ज़ामिनेशन। और 19 नंबर पे लिखते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स OJEE वेबसाइट रेगुलरली, दे शुड आल्सो चेक देयर मेल बॉक्स और द रजिस्टर्ड ईमेल and SMS their registered mobile number for a latest update information. Candidate can also find the information from OJEE 2021 मोबाइल ऐप। तो ये सारा था। उसके बाद लास्ट पे तीसरे नंबर पे लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर फॉर द एग्ज़ामिनेशन वगैरह वगैरह। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना नहीं कर पाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना ही था। टेक केयर, बाय।